तो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये आता है बीम्स में। अब बीम क्या होती है भाई? बीम एक मेंबर होता है जिस पर ट्रांसवर्स लोड लगे होते हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए हम सपोर्ट्स लगाते हैं एक्सटर्नल। तो भाई ये देखो, ये एक बीम है, ये एक बीम है और ये सपोर्ट कर रही है। तो मतलब ये लोड है ओमेगा न्यूटन पर मीटर, मतलब पूरी जो इसकी लेंथ है, याद रखना बीम की पूरी लेंथ को स्पेन बोलते हैं। स्पेन मतलब कंप्लीट लेंथ। तो ये कंप्लीट लेंथ इसकी एल है और इसमें ओमेगा न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी से एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। मतलब यूनिफॉर्म मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेक्टेंगुलर होगा और पर यूनिट लेंथ में जो वेरिएबिलिटी आएगी सेम आएगी। इसका मतलब आप हर एक मीटर में जाओगे तो ओमेगा मतलब लोड आएगा, चेंज जो आएगा ओमेगा आएगा। तो भाई वो पर मीटर में, और इस पर सपोर्ट लगाए, एक साइड से रोलर लगाया राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से लगाए हिंज सपोर्ट। तो भाई अब देखो, ओमेगा न्यूटन पर मीटर से एल लेंथ में लग रहा है तो कंप्लीट लोड हो गया ओमेगा इंटू एल। तो ये सिमेट्रिक केस है, मतलब पूरा कंप्लीट बीम में लग रहा है तो हाफ पार्ट में भी उतना ही लग रहा है, हाफ अदर हाफ में भी उतना ही लग रहा है। तो ओमेगा एल बाई टू ओमेगा एल बाई टू रिएक्शन आ जाएगी। तो सिमेट्रिक जहाँ भी हो सीधे आपको रख देना है रिएक्शन और ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसी बीम जो होती है इसे कहते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम। एक साइड हिंज लगाओ, एक साइड रोलर और कंप्लीट लेंथ जो है सपोर्ट्स के बीच में आए तो इसे कहते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये ऐसा केस है सिंपली सपोर्टेड बीम का जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, तो इसे कहते हैं हम यूडीएल। तो भाई गेट के क्वेश्चन आएंगे तो यूडीएल लिख देगा, तो याद रखना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है यूडीएल। और सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब कंप्लीट स्पेन ऑफ द बीम इज बिटवीन टू सपोर्ट्स which are hinge and roller support. One side is hinged and other side is roller. So शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट टॉपिक है, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा शियर फोर्स। तो भाई आप क्या करो, इस बीम पे एक सेक्शन माना है मैंने, देखो ये एक्स एक्स एक सेक्शन मान लिया बीम पे। तो अब क्या हो रहा है देखो, आप राइट से देखो, पहले राइट से है ना, राइट से अगर आप देखोगे तो लोड देखो इस सेक्शन पे एक्स एक्स सेक्शन तक लोड कैलकुलेट करो। आइदर साइड ही लगेगा, टॉर्सन हो, एक्सियल लोडिंग हो, शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट, सोम का कोई भी मतलब चैप्टर हो, आइदर साइड इज़ द कॉन्सेप्ट। मतलब किसी एक साइड से आप देखो तो एक्स एक्स सेक्शन पे मैं देखता हूँ राइट साइड से ओमेगा एल बाई टू प्लस में और माइनस, देखो माइनस ओमेगा इंटू एक्स जो है माइनस में लिया क्योंकि वो नीचे को लग रहा है, तो ओमेगा एल बाई टू माइनस एक्स आ गया। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब नेट लोड जो है एक्स एक्स सेक्शन में राइट की तरफ से ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब ये क्या करेगा, कटिंग टेंडेंसी जनरेट करेगा और उस वाले पोर्शन पे से बीम को तोड़ना चाहेगा ऐसे ऊपर की ओर, है ना। अब आप इसे लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से क्या होगा, ओमेगा एल बाई टू प्लस में ले लिया मैंने, अभी प्लस में ले रहा हूँ लेकिन अभी बताऊँगा आपको एक चीज़। आप देखो वर्टिकली अपवर्ड को प्लस ले लिया, ओमेगा एल बाई टू माइनस ओमेगा इंटू एल माइनस एक्स। लेफ्ट साइड से देखो क्योंकि किसी भी एक तरफ से आप देख सकते हो। तो जब आपने कैलकुलेट करा तो ये आ गया माइनस ओमेगा इंटू एल बाई टू माइनस एक्स। जो पहले आ रहा था उसका अपोजिट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब पहले राइट साइड से लोड अपवर्ड था तो ये डाउनवर्ड होगा। तो आप देख सकते हो एक्स एक्स सेक्शन पर राइट साइड से ऊपर को तोड़ना चाह रहा है और लेफ्ट साइड से नीचे को, तो एक कटिंग टेंडेंसी जनरेट हो रही है। इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है किसी भी सेक्शन पर आ रहा है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, एक साइड से एक्शन हो रहा है तो दूसरी साइड से रिएक्शन आ रहा है नीचे की ओर। तो भाई शियर फोर्स यही होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर बीम पे कटिंग टेंडेंसी आती है तो जो नेट फोर्स होता है वहाँ पे, जो उसे ऊपर या नीचे करना चाहे किसी भी एक साइड से आप कैलकुलेट करो तो शियर फोर्स होता है। तो भाई दोनों साइड से क्या हो रहा है, जो मैंने अभी कैलकुलेशन करा, एक साइड से प्लस आ रहा है तो एक साइड से माइनस, लेकिन शियर फोर्स तो सेम ही है, वो है एक क्वांटिटी फोर्स। तो उसे हम एक साइन कन्वेंशन के थ्रू डील करते हैं जिससे हमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव का लफड़ा ना पड़े और दोनों साइड से जो है सेम वैल्यू मिले। तो उसको फिर हम एक डायग्राम में प्लॉट कर देते हैं हर सेक्शन पे और वो कहलाता है शियर फोर्स डायग्राम। जैसे मैंने ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बताया था टॉर्सन में, ऐसे ही यहाँ बनेगा शियर फोर्स डायग्राम। तो उससे पहले आप समझ लो साइन कन्वेंशन को। तो भाई कैसे आप समझोगे, थोड़ा सा साइड से, क्योंकि सीधे तो समझ नहीं पाओगे इसे। तो वो देखो वो सेक्शन पे इक्वल और अपोजिट कटिंग टेंडेंसी आ रही थी और आइदर साइड से, मतलब दोनों तरफ से, उसे कहते हैं शियर फोर्स। साइन कन्वेंशन आप समझो, ये जो एक ये है, वो कह रहा है किसी भी एक सेक्शन एक्स एक्स पे अगर राइट साइड से डाउनवर्ड लोड है और लेफ्ट साइड से अपवर्ड, क्योंकि आप तो किसी एक साइड से जाओगे ना किसी सेक्शन पे, तो राइट से अगर डाउनवर्ड लोड है उसे आप पॉजिटिव लेना और लेफ्ट साइड से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो सेक्शन पे, आइदर साइड से
करो या तो लेफ्ट से या राइट से। तो राइट से अगर कर रहे हो तो नीचे आने वाले जितने लोड है सेक्शन के राइट में सबको पॉजिटिव लेना, और अगर राइट साइड में ऊपर जाने वाले लोड है तो नेगेटिव लेना, क्योंकि आप या तो राइट से ही करोगे या लेफ्ट से ही। और अगर आप लेफ्ट से कर रहे हो तो लेफ्ट से जो ऊपर जा रहे हैं फोर्स उनको पॉजिटिव लेना, और राइट से लेफ्ट से जितने ऊपर जा रहे हैं सबको पॉजिटिव लेना, और लेफ्ट से जो नीचे को आ रहे हैं उन्हें नेगेटिव लेना, और राइट में उल्टा कर देना है। राइट साइड से अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो शेयर फोर्स की तो नीचे को आने वाले जितने लोड है सबको पॉजिटिव में लेना, और ऊपर को जाने वाले जितने लोड है नेगेटिव में लेना। अब करके दिखा देता हूँ आपको एक, ये देखो यही वाली बीम आप देखो, राइट से अगर मैंने करा अपवर्ड है ओमेगा L/2, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन अगर एक्स एक्स सेक्शन पे करनी है तो ये ऊपर को है राइट साइड से तो माइनस ओमेगा L/2 आ जाएगा। फ्रॉम राइट कर रहा हूँ देखो, फ्रॉम राइट शेयर फोर्स माइनस ओमेगा L/2, और ओमेगा एक्स जो है ये वाला लोड है UDL के कारण ओमेगा इंटू एक्स। ओमेगा जो है पर मीटर में था, एक्स में हो गया ओमेगा एक्स, और नीचे को है तो पॉजिटिव ले लिया राइट साइड से ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा L/2। तो भाई नेट जो आ गया यहाँ पे शेयर फोर्स ये कितना आ गया ओमेगा इंटू एक्स माइनस L/2। ये देखो, अब यही आप लेफ्ट से अगर करते तो लेफ्ट से अपवर्ड क्या है ओमेगा L/2 पॉजिटिव हो जाएगा, और ओमेगा इंटू L माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्रॉम लेफ्ट लिखा है देखो, ओमेगा इंटू L/2 पॉजिटिव माइनस ओमेगा इंटू L माइनस एक्स। तो ये ओमेगा कॉमन ले लो, एक्स माइनस L/2 आ गया। तो भाई राइट से देखा है लेफ्ट से देखा सेम आ गया दोनों, तो ये हो गया सही। तो भाई अब मामला हो गया ओवर। तो शेयर फोर्स आप समझ गए होंगे, किसी भी सेक्शन पे लोडेड बीम में, किसी भी सेक्शन पर लोडेड बीम मतलब ट्रांसवर्स लोड कैरी कर रही होगी, तो किसी भी सेक्शन पे क्या होता है दोनों साइड से या किसी भी साइड से आप देखो तो एक सेक्शन पे क्या होता है कटिंग टेंडेंसी होती है और शेयर फोर्स होता है। और साइन कन्वेंशन हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि दोनों साइड से अगर आप देखो तो वो इक्वल और अपोजिट आ रहा था, तो शेयर फोर्स को हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इतना शेयर फोर्स है। आप किसी भी साइड से देखो तो साइन कन्वेंशन हम ऐसे लेते हैं कि दोनों साइड से कैलकुलेशन करने पे जो मैग्नीट्यूड है बराबर आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो आए ना, दोनों से एक ही आए। तो साइन कन्वेंशन हमारा ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर राइट साइड से आप देख रहे हो तो डाउनवर्ड लोड्स को पॉजिटिव लेना है, अपवर्ड लोड्स को नेगेटिव लेना है। और किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आप लेफ्ट से देख रहे हो तो डाउनवर्ड लोड नेगेटिव लेना है और अपवर्ड लोड पॉजिटिव लेना है लेफ्ट से। ये देखो ये सेक्शन है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है इस साइड वाली। तो राइट से डाउनवर्ड क्या है पॉजिटिव है, राइट से अपवर्ड क्या है नेगेटिव है। और सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड जो है पॉजिटिव है और सेक्शन के लेफ्ट से डाउनवर्ड जो है नेगेटिव है। तो ऐसे करना है, या तो आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर लेफ्ट से ही देखें या राइट से ही। वो कब लेफ्ट से देखना है कब राइट से वो आप अपनी सुविधा अनुसार देखेंगे। जहाँ से ईजी पड़ रहा हो उस साइड से आप कैलकुलेट करें, मतलब जिस साइड से आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ रही हो उस साइड से आप देखें शेयर फोर्स। तो भाई ये हो गया शेयर फोर्स का कॉन्सेप्ट कि शेयर फोर्स क्यों आता है बीम में। और इसी को जब हम डायग्राम में प्लॉट कर देते हैं तो बन जाता है शेयर फोर्स डायग्राम। तो भाई अगला टॉपिक वही लूँगा। धन्यवाद, बाय।